अगर मैं कहूँ शाहरुख खान द सुपर डुपर मेगा स्टार की सक्सेस के पीछे सबसे ज़्यादा हाथ सेल्फ लव का है तो क्या आप लोग मानेंगे? और अगर नहीं भी मानेंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग मानने लग जाएंगे कि सेल्फ लव की पावर क्या है, खुद पर विश्वास करने की पावर क्या है। क्योंकि सेल्फ लव का सबसे पहला जो नियम है वो है बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप पर विश्वास करना, अपने आप पर ट्रस्ट करना। और देखो इस दुनिया में मिलोनियर बिलोनियर जिलोनियर दुनिया के पास पैसा है, एक से एक बड़ी हस्तियां हैं, लेकिन शाहरुख खान ने क्या कमाया? प्यार। प्यार कमाया है उन्होंने। मोर देन 2 बिलियन पीपल्स उनको प्यार करते हैं, उनको चाहते हैं, उनको फॉलो करते हैं। आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी क्लिप शेयर करूंगी आप लोगों के साथ जो आपको ये प्रूफ कर देगा कि खुद पर विश्वास करना और खुद से प्यार करना कितना ज़रूरी है। ये वीडियो ना सच में आपकी सोच बदल कर रख देगा, तो इसको बहुत ध्यान से देखते जाइए। मैं 1 बाय 1 सारी क्लिप्स को आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। तो ये रही हमारी पहली क्लिप। मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्पेशल हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल ये दिल से बात कर रहा हूँ और ह्यूमिलिटी से बात कर रहा हूँ कि मुझे इतना दिया गया है कि मैं और मांग नहीं सकता। मुझे मांगने की ये नहीं कि आदत नहीं है, मुझे लगता है मैं मांगूंगा तो खुदा। यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि खुद को स्पेशल समझना, खुद को अलग समझना, खुद को वंडरफुल समझना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसका एक रीज़न मैं भी आपको दे देती हूँ कि उस आर्टिस्ट की आर्ट में कभी कोई कमी नहीं हो सकती। यानी कि वो जो सुप्रीम पावर है उसने आपको बनाया है, तो ये कैसे हो सकता है कि आपके अंदर कोई कमी हो? इस दुनिया का हर इंसान स्पेशल है, तो सबसे पहले खुद को स्पेशल समझना शुरू करो। खुद को कुछ मानना शुरू करो कि आपके अंदर कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसी बात है जो किसी दूसरे में नहीं है। और इसको बहुत सारे लोग समझ लेते हैं घमंड। ये बिल्कुल घमंड नहीं है, ये बस एक प्राउड है, एक विश्वास है खुद में कि जो मेरे अंदर है वो किसी और के अंदर नहीं है। क्योंकि उस सुप्रीम पावर ने एक बार जो आर्ट बना दी वो दोबारा नहीं बनाई। उसने हर एक इंसान को यूनिक बनाया है, अलग बनाया है, उसके अंदर कुछ स्पेशल रखा है। तो लेसन नंबर 1, अपने आप को आज से अभी से स्पेशल समझना शुरू करो। Is Shahrukh Khan the best actor in the country, in the world? Is Kajol the best actress in the country, in the universe? If yes, if you think like that, what would you say to Juhi, Aishwarya, Madhuri and Sushmita? That there are more galaxies. और इस क्लिप में हम देख सकते हैं कि ना सिर्फ खुद को स्पेशल समझना है, खुद को स्पेशल फील करवाना है जहां पर भी मौका मिले। यानी कि एप्रिशिएट योरसेल्फ विदाउट एनी हेजिटेशन। हम अपने आप को एप्रिशिएट करने से बहुत डरते हैं। डर लगता है कि कहीं कोई मजाक ना उड़ाए, कहीं कोई जज ना करने लग जाए। यहाँ पर SRK को पूरी दुनिया देखती है। वो भी सोच सकते थे कि मैं कैसे बोलूँ कि मैं बेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड हूँ, लेकिन वो केयर नहीं करते। वो बस जो उनको अपने लिए फील होता है वो जस्ट बोल देते हैं। अब यहाँ पर हम दूसरों के सामने तो दूर की बात है, अकेले में भी खुद को एप्रिशिएट करने में डर लगता है। हमारी लिमिटेशंस आके हमें रोक देती हैं। कुछ बड़ा सोचते हैं, कुछ मतलब बियॉन्ड ऑफ द लिमिटेशंस सोचते हैं, तो हम खुद ही उस चीज़ में बोलते हैं कि नहीं यार ये मेरे बस की बात नहीं है। मतलब हम अपने आप को खुद ही जज करते हैं सबसे ज़्यादा। आप ये देखो कि हम खुद को अकेले में अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे और वो पूरी दुनिया के सामने खुद को स्पेशल, खुद की क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस करना कितना ज़्यादा अमेजिंग है ये चीज़। और मुझे इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया हुआ है, और इसलिए कल की वीडियो में मैंने अपने एक इशू को, अपनी एक छोटी सी वीकनेस जो कल वॉइस चेंज थी उसको अप्रिशिएट कर दिया पहले ही कि मुझे आज अपनी आवाज़ बड़ी अच्छी लग रही है। और यू नो व्हाट, उसके बाद क्या हुआ, सब लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया है, मुझे बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट दिए हैं। तो यहाँ पर लेसन नंबर 2, जस्ट अप्रिशिएट योरसेल्फ। कोई भी मौका ना छोड़ो अपने आप को अप्रिशिएट करने का। अगर अभी इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हुआ है कि आप दूसरों के सामने खुद को अप्रिशिएट कर पाओ, जस्ट अकेले में तो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको हज़ारों लोग मिल जाएंगे ये बोलने वाले अपने मुंह में मिट्ठू बनना। ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अपने मुंह से अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगती, लेकिन हम फिर भी करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते आगे। आयुष एक लिख रहा है छक्का SRK। मैं इतना बड़ा हूँ, चौका हो ही नहीं सकता था। ना सिंगल रन दोस्त, हम छक्का ही मार रहे हैं। अच्छा, हम खुद को अप्रिशिएट क्यों नहीं करते?
हमें डर लगता है कि कोई हेट ना फैला दे, कोई जज ना कर दे, मतलब इस टाइप के थॉट आते हैं। इस क्लिप में आपने देखा कि एक हेटर्स को भी कितना ब्यूटीफुल तरीके से रिप्लाई किया गया है। इसमें थोड़ा सा ऑकवर्ड वर्ड यूज़ हुआ है। तो यहाँ इस क्लिप से हम सीख सकते हैं कि आप कितने भी हाई पर चले जाओ, कितनी भी हाई लेवल को अचीव कर लो, जैसा जिसका माइंडसेट है ना, वो वैसा ही आपको जज करेगा। यू कांट कंट्रोल, लोगों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उनकी सोच को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उनके ओपिनियंस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वो वही आपको शो करेंगे जो उनके अंदर भरा हुआ है। तो यहाँ पर इस क्लिप को दिखाने का सिंपल सा पर्पज़ ये है कि एक तो हमारे अंदर ये बहुत बड़ा भ्रम होता है कि सारी दुनिया हमारी तारीफ ही करेगी, सारी दुनिया हमें अप्रिशिएट ही करेगी, कोई मेरे बारे में बुराई नहीं कर सकता, कोई मुझे बुरा नहीं बोल सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई अगर आपको हेट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कमी आपके अंदर है। कोई आपको जज कर रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कमी आपके अंदर है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो बस अपने अंदर जो भरा हुआ है उसको शो कर रहे हैं। इफ़ यू नो यू आर बेटर, यू आर परफेक्ट, और आपको विश्वास है कि आप जो कर रहे हैं, आप जो हो, आप परफेक्ट हो, तो फिर बाकी के लोग आपको क्या समझते हैं, किस नज़र से देखते हैं, आपके बारे में क्या ओपिनियंस है उनके, आप इस सब से फ्री हो जाते हो। लिटरली आपको फ़र्क नहीं पड़ता। इस क्लिप से आपने देखा कितना ब्यूटीफुल वे में रिप्लाई किया गया है। यहाँ पर भी सेल्फ लव को ऐड कर लिया है ना। चलो ऐसे ही इंटरेस्टेड और 2-3 क्लिप्स में आपको दिखाती हूँ। आगे बढ़ते हैं। मैं आपके बारे में बुरा नहीं सोचता, मैं आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता। मतलब मैं आपके बारे में सोचता ही नहीं हूँ। सोचता ही नहीं हूँ सर। 99.9999% people in my life, except my friends and family, मैं उनके बारे में सोचता ही नहीं हूँ। तो अगर किसी के बारे में सोचो ही नहीं, ना बुरा ना अच्छा, तो जिंदगी बहुत आराम से चलती है। अपना काम स्वयं करो, अपने बारे में सोचो, अपनी खुदाई में रहो, अपने आई कॉल इट सेल्फलेसली सेल्फिश, कि मैं बिल्कुल सेल्फलेस हूं क्योंकि आई डोंट वांट टू डू गुड टू यू एंड आई डोंट विश बैड ऑन यू एंड आई एम वेरी सेल्फिश बिकॉज आई डोंट थिंक ऑफ यू। ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल्फ लव जर्नी कि आपको सेल्फलेस होकर सेल्फिश हो जाना है। अगर आपको अपनी वाइब्रेशन से प्यार है, अपने मैनिफेस्टेशन से प्यार है, अपनी सक्सेस से प्यार है, अपनी ग्रोथ से प्यार है, तो आप किसी के बारे में कुछ भी मत सोचो। यहाँ पर सिंपली मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपने ये फील किया होगा जब आप बोलते हैं आप थोड़ा टायर्ड हो जाते हैं। आप जब नेगेटिव सोचते हैं आपको ऑटोमेटिक थकान हो जाती है, क्योंकि आपका हर एक थॉट एनर्जी क्रिएट करता है, और जितनी ज़्यादा एनर्जी आप दूसरों के बारे में सोचने में लगाते हैं, उसके साथ अच्छा क्यों हो रहा है, उसके साथ बुरा क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों ऐसा होता है, उनके साथ तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पर मैं हमेशा बोलती हूँ अपने लिस्ट में बहुत कम लोगों को रखा करो। मतलब इतनी पूरी दुनिया का बर्डन आपको क्यों लेना है, कॉलेज का, ऑफिस का, स्कूल का, कलीग्स का, हमें नहीं लेना। अपनी लिस्ट में मैक्सिमम 7 to 8 लोग रखो जिनके बारे में आपको सोचने का हक है। मतलब उनकी हैप्पीनेस से, उनकी ग्रोथ से, उनकी सक्सेस से आपको फ़र्क पड़े, या उनके लो होने से आपको थोड़ा सा उनको सपोर्ट करना पड़े। उसमें पेरेंट्स, आपके पार्टनर, आपके कुछ फ्रेंड्स आ सकते हैं। इसके अलावा फ्री हो जाओ, आपको कोई नीड नहीं है कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसने तो 2 नंबर का पैसा कमाया है, वो तो घूमते ही रहते हैं। इतना फ्री टाइम लोगों के पास कहाँ से आ रहा है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग बताऊँ तो हर इंसान अपने थॉट्स को अट्रैक्ट कर रहा है और अपनी लाइफ में दुखी हो रहा है और खुश हो रहा है, उसमें आपका कोई रोल नहीं है। सो यहाँ पर हर एक थॉट को, हर एक चीज़ को लिव करते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। दूसरा कैसे नीचे आए, इससे बेटर हम ये सोचेंगे कि हम कैसे ग्रो करें, क्योंकि ये तो सारी दुनिया सोच रही है कि दूसरे को पीछे कैसे खींचूं, दूसरे को नीचे कैसे गिरा दूं, दूसरा नीचे कब आएगा, ये तो सारी दुनिया कर रही है। हम कुछ अलग करते हैं, हम ये सोचेंगे हम कैसे ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं और क्या सीखने को मिलता है। ठीक है, सो जस्ट बी सेल्फलेस, सेल्फिश हो जाओ सेल्फलेस होके, मतलब आपको किसी की कुछ नहीं पड़ी, बस अपनी पड़ी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर अच्छा और बुरा दोनों ही चीज़ें आ जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या मिलता है। अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है, और जिंदगी के अंत में सब अच्छा ही होता है, और अगर अच्छा ना हो तो वो अंत नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और इस वाले डायलॉग को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी दुनिया जानती भी है और मानती भी है।
मतलब बस आपने जो मांगा है ना वो आपको मिल के रहेगा, ये विश्वास अपने अंदर डाल लो। मैं बार बार आप लोगों को एक बात याद दिलाती हूँ कि जब आप अपनी ही विशेस पर डाउट लाते हो, अपनी ही प्रेयर्स पे डाउट करते हो, तो आप खुद पे डाउट नहीं कर रहे, आप उस सुप्रीम पावर पर डाउट कर रहे हो कि तुम ये कर सकते हो या नहीं कर सकते। जस्ट इमेजिन कि आपके पास पावर है, आपके पास बहुत सारी पावर है, स्ट्रेंथ है, पैसा है, सब कुछ है, और एक छोटा सा इंसान आपको आके बोले कि आप मेरी थोड़ी हेल्प करोगे क्या? आप बोलोगे क्यों नहीं, व्हाई नॉट। एंड अगर वही पर्सन आपको बोल दे कि कर पाओगे क्या, मतलब तुम्हारे बस में है ये चीज़, आपको कैसा फील होगा? आपके पास पैसों का ढेर लगा हुआ है और वो इंसान आप पर डाउट ला रहा है कि तुम हेल्प वगैरह करते हो या सिर्फ ऐसे ही और ढोंग बनाया हुआ है। मतलब या कई बार इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग ना हेल्प कर रहे होते हैं, तो उन पर भी लोग डाउट कर लेते हैं कि क्या सिर्फ रील बनाने के लिए करते हो या सच में भी करते हो। तो अगर आपके साथ कोई ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा? तो इसलिए उस सुप्रीम पावर पर कभी डाउट मत करना। डेस्परेशन आता है, नेगेटिविटी आती है, डाउट आता है, तो जस्ट टॉक टू योर सुप्रीम पावर, उससे बात करो कि आई एम रियली सॉरी कि कुछ टाइम के लिए मुझे थोड़ी नेगेटिविटी आ जाती है और मैं थोड़ा डेस्परेट हो जाती हूँ, बट आई ट्रस्ट यू ब्लाइंडली। तुमने आज तक इतना सपोर्ट किया है और ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने मांगा है और तुम मुझे ना दो? हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो इस थॉट में मैं बहुत बिलीव करती हूँ और आपको पता है SR के मेरे रोल मॉडल हैं, बहुत सुनती हूँ उनको, बहुत देखती हूँ और उनसे और ज़्यादा सेल्फ लव सीखने को मिलता है, खुद पर विश्वास करना, खुद को स्पेशल समझना। सो आप लोग जो है अपने आप को स्पेशल समझो। लेसन नंबर 1, एप्रिशिएट योर सेल्फ। और जो हेटर्स हैं, जो आपको जज करने वाले लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उनको ऐसे ब्यूटीफुल वे में रिप्लाई करो कि वो सोचे कि हमने इसको क्रिटिसाइज ही क्यों किया। और नहीं तो रिप्लाई ही मत करो, इग्नोर करते हो ना जब सामने वालों को, और अजीब लगता है। दूसरा, जस्ट बिलीव इन योर मैनिफेस्टेशंस। अच्छा, एक और उनका बहुत पॉपुलर सॉन्ग है कि जो मैं चाहूँ वो मैं पाऊँ। तो एक उनसे पूछा गया कि कभी आपको अगर, देखो यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ कि इंसान की लाइफ में थोड़ा अप डाउन आते हैं, चाहे आप कितने भी ऊपर चले जाए, एक टाइम आता है कि आप थोड़ा सा लो चले जाते हो। तो जब SRK से पूछा गया कि आपको भी कभी मोटिवेशन की नीड होती होगी, आपको कभी लो फील होता है, तो आप क्या करते हैं? तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। शाहरुख खान किस चीज को देखकर करके बहुत मोटिवेट हो जाते हैं। मैं जल्दी से अपना गाना सुनता हूँ, जो भी चाहूँ वो मैं पाऊँ। तो यहाँ पर हमें एक बात समझ में आती है कि जब भी हम लो जाए या जब भी हमें डाउन फील हो, तो तुरंत कुछ ऐसा देखना या सुनना है जो हमें तुरंत एनर्जेटिक कर दे। तो उनके बहुत सारे सॉन्ग हैं जो एज इट इज़ मैनिफेस्ट हुए हैं। एक तो बादशाह, एक मैं हूँ डॉन, एक जो मैं चाहूँ वो मैं पाऊँ, दूसरा आई एम द बेस्ट। तो वर्ड्स की जो पावर है उसको कभी भी फॉर ग्रांटेड लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम ना अपनी बातों से अपनी डेस्टिनी बना रहे होते हैं, कभी कभी, और पूरे दिन ही बना रहे हैं, कभी कभी नहीं। हम बोल रहे हैं मेरे लिए कुछ काम नहीं करता, ठीक है नहीं करता। अब बोल रहे हो कि मैं तो ना अगर पानी को भी अफर्म करके पी लूँ ना तो उसी से मेरी हेल्थ ठीक हो जाती है। अगर मैं मतलब ये विश्वास की बात होती है, कहने की बात नहीं होती। अगर मैं ग्रैटिट्यूड ही पे कर दूँ ना तो मेरा पूरा दिन बड़ा अच्छा चला जाता है। मेरी ग्रैटिट्यूड ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, खुद से बात करने ने ज़िंदगी बदल दी। तो यहाँ पर वर्ड्स की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है। आप उनके सॉन्ग देखिए, हर एक सॉन्ग ऐसे समझो जैसे उनके लिए सोच समझ के बनाया गया हो, और वो बहुत पुराने सॉन्ग हैं। सो यहाँ पर अपने वर्ड्स को बहुत वैल्यू दो, खुद को बहुत वैल्यू दो। आई होप कि आज मैं आप लोगों को समझा पाई हूँ कि सेल्फ लव की पावर क्या है। अगर आप इस चीज़ से रिलेट कर पाए हैं तो अपना ओपिनियन ज़रूर दें। तो आप सबकी ब्लेसिंग से काफ़ी फ़र्क है हेल्थ में। तो मैं आपसे बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी कास्ट क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आप कैसे दिखते हैं, आप कैसे लगते हैं। अगर प्रैक्टिकल माइंड से सोचें तो SRK से इस दुनिया में खूबसूरती की कमी नहीं है। मतलब एक से एक आपको लोग देखने को मिल जाएंगे जो इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, लेकिन वो जो अट्रैक्शन, वो जो चार्म, वो एक है जो है वो उनके अलावा नहीं दिखता है कहीं पर भी, जस्ट बिकॉज कि वो अपने आप को स्पेशल समझते हैं।
बहुत कम एक्टर्स को मैं देखती हूँ कि वो इतना ओपनली सोशल मीडिया पे अपने आप को अप्रिशिएट करते हूँ, क्योंकि हर इंसान यही सोचता है कि सामने वाले उसे अप्रिशिएट करें और अपने आप को नीचा ही दिखाने की कोशिश करते हैं। बट ही इज़ द सिंगल वन जो अपने आप को पहले ही अप्रिशिएट कर देते हैं। अब तुम्हारी मर्जी, तुम करो या ना करो, बट मैजिक इज़ कि लोग उन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, प्यार करते हैं। एक और बहुत बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने दी है, लास्ट क्लिप है, और इसके साथ ही हमारा वीडियो एंड हो जाएगा। और आपको आज के दिन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स। और जो वेबिनार है वो संडे को होगा एट 4:30 PM इवनिंग, और संडे को कर दिया है, तो आप लोग रेडी रहना, व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लो। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखो, खुद से बहुत सारा प्यार करो। टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय। मुझे लगता है कि आप सिर्फ फिल्मों के बादशाह नहीं, बातों के भी बादशाह हैं। ऐसा कहना आसान है, लेकिन मैं दिल का बादशाह हूँ। मैं बातों का बादशाह नहीं हूँ, ना फिल्मों का हूँ, दिल का बादशाह हूँ। मुझे देने में अच्छा लगता है, बांटने में अच्छा लगता है, और सबको खुश करने में खुशी मिलती है।